ट्रेन ट्रायल रन के दौरान हादसा। मध्य प्रदेश पश्चिम रेल विभाग के द्वारा रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का बरलाई से लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्ण हुआ। जिस ट्रेन का रेलवे ट्रायल किया गया, ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान 2 छात्राओं के ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। देखिए, स्पीड ट्रायल जो हमारा हम लोगों ने क्या है कि एक रेलवे एडवाइजरी हम लोग विज्ञापन जारी किया था, क्योंकि ये सारे जो मीडिया में भी चला था और सोशल मीडिया के द्वारा भी हमने लोगों को जानकारी दी थी। तो इस तरह के जो वाकया होते हैं, क्योंकि अंडर जो जो ट्रैक पासिंग था, अनियमित जो अनऑथराइज रूप से उसको जो पास कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये वाकया हुआ। तो इससे पहले क्या है कि रात से ही दूसरी जो ट्रैक पूरी तरह से चालू हो गया है, तो हम लोग और लोगों से ये अपील करते हैं कि जो अनऑथराइज ट्रैक पासिंग वन ना करें और हमारे जो एलसी गेट है उसका यूज करें और दूसरी तरफ पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में ही लेवल क्रॉस गेट पास करें। क्या वहाँ के लोगों को बताया गया था कि इस तरह का ये ट्रायल रन चल रहा है? क्योंकि देखिए, मीडियम हमारे पास में जो है सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, यही सबसे बड़ा वो है। तो पूरी तरह से हमने सभी में विज्ञापन न्यूज के द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से ये चल रहा था, तो ये पूरी तरह से जब रेलवे एडवाइजरी जारी होती है और इसके बावजूद पूरे दिन भर तक ट्रॉली इंस्पेक्शन ब्लॉक लेके पूरा किया गया, तो लोगों को पूरी तरह से इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में ही और वो पटरी जो पार करना होता है वो गैर कानूनी है और जो ट्रैक पासिंग है, जो अनऑथराइज्ड ट्रैक पासिंग है, उसको तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक पे सिर्फ रेल चलती है और रेल जहाँ पे रहता रेल का रास्ता है वो, तो पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में लेवल जो एलसी गेट है उसका यूज करें, या फिर दूसरा आपके पास में जो भी अंडरपास या ओवर ब्रिज है उसको यूज करना चाहिए। क्या इस तरह के ट्रायल रन के दौरान तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे से कोई ट्रेन नहीं चलती कि इस ट्रैक पर कोई ना आए? नहीं, नहीं, इस तरह का हमारे पास नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से लिखा गया था, क्योंकि जो एडवाइजरी में कि 9 बजे और 9 बजे के बीच, सुबह 9 से और शाम के 9 के बीच जो है पूरी तरह से ट्रैक उसके निरीक्षण होगा और उसके बीच में ट्रायल रन होगा, इसलिए सभी जो जानकारी रखें। कितनी कैजुअलिटी और क्या ये कैजुअलिटी को रेलवे की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा? देखिए, ये टोटली क्या है कि अभी तो फिलहाल 2 जो लड़कियों का रन ओवर हुआ है, तो इसके बाद में फिर रेलवे अथॉरिटी और जो भी अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी। देखिए, हमारा यहाँ पे बताने का मतलब ये है, मकसद ये है कि पूरी तरह से जो गेट का एलसी गेट का इनका ध्यान रखें और ट्रैक पासिंग करते हुए पूरी तरह से सावधानी बरतें और ये जो चीज़ें होती है हाई स्तर की है, ये जो रेलवे बोर्ड और दूसरी अथॉरिटी डिसाइड करती है। 4:30 का कोचिंग है, तो हम 4:20 को निकल रहे थे घर से और उधर से आते वक्त जैसे मैंने उन लोगों को आज इधर से आने का मना भी बोला था, लेकिन वो दोनों एक बर्थडे का रीज़न बता रही थी और एक के पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो वो मना बोल रही थी कि लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग इधर से ही आ रहे थे, तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों, मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे और फिर ट्रेन, मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आसपास घर वाले थे। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई नई ट्रेन की पटरी डली है, तो शायद इस वजह से भी आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने उन दोनों को आवाज़ भी दी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ध्यान इधर उधर होगा, तो वो घर निकल गए होंगे। तो फिर मैं आधे रास्ते में मैंने पूछा कि वो है क्या घर, तो उन्होंने मना बोल दिया। फिर कहाँ पर किससे पूछा था? वो एक था लड़का खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कि घर पे देखो उसके, तो वो नहीं था और वो तो नहीं थी, वो भी नहीं गई थी घर पे। फिर मैं अकेली उनको ढूंढ रही थी और फिर वो दीदी एक थे, उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद में मैंने उनको देखा और मैं दौड़ती उसके घर गई और उसके पापा को मैंने कुछ आपने बोला उस समय क्या एकदम देखा? मतलब वो दोनों एक ट्रेन के पास ही गिरी थी और एक उससे थोड़ी सी दूर गिरी थी। बाकी मैंने उनके पास जाके देखा नहीं, मुझे एकदम चक्कर जैसा भी हुआ, लेकिन मैंने सबको बुलाया और उसके घर पे भी गई। आपके ट्यूशन का टाइम कितने बजे था? 4:30 और रिटर्न कब आते वहाँ से?
6 बजे। 6 बजे हाँ, कोचिंग तो क्लास? आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है, कोई 6:30। कोचिंग क्लास का नाम है? हाँ, अचीवर्स कोचिंग क्लासेस। अचीवर्स। हाँ, ये कहाँ पर है? ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट। हाँ तो डेली आप इतने बजे ही जाते आते हैं? हाँ सर। कौन सी क्लास में है? का रास्ता है? हाँ, एक इधर से भी है ये लेकिन गेट है ना फाटक। अपना रेल फाटक। एक का नाम था बबली और एक का नाम था राधिका। इंदौर के समीप रेलवे ट्रैक ट्रायल रन हादसे में जान गंवा चुकी दोनों युवतियों की अंत्येष्टि उनके गांव में भारी पुलिस व्यवस्था के बीच की गई। गुरुवार इंदौर उज्जैन दोहरीकरण रेल ट्रैक पर ट्रायल रन के दौरान तेज रफ्तार रेल की चपेट में आने से एक ही परिवार की 2 युवतियां अपनी जान गंवा बैठी, जिसमें एक युवती हादसे में बाल बाल बच गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट ने परिजनों से मुलाकात कर बताया कि इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री और इंदौर कलेक्टर से बात हुई है और मामले के जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तुलसी सिलावट ने बताया कि हादसे में मारी गई दोनों युवतियों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राशि और घायल युवती को 1 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। हमारी 2 बेटियां रेल के हादसे में हमसे बिछड़ गई। इस दुखद घटना को मेरे पास सहन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन परिवार की बेटी जो मजदूरी कर बेटियों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वो 3 बेटियां ट्यूशन कर अपने भविष्य संवारने के लिए प्रतिदिन जाती थी, और एक रेल आती है, 2 बेटियों का जीवन हमसे बिछड़ जाता है। जब ये मेरे संज्ञान में ये घटना आई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और एक बात, जब मैंने केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से बात की, इस संपूर्ण घटना की जांच हो, उन्होंने तुरंत इसके आदेश दिए और जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति रेलवे का होगा उसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैंने इंदौर के जिलाधीश महोदय को निर्देशित किया है, वो भी जांच कर रहे हैं। पर मैं जो 2 परिवार हैं, 2 बेटियां हमसे चली गई, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मैं चर्चा कर रहा हूं, और देश के केंद्रीय मंत्री रेल विभाग पूरी की पूरी देश की और मध्य प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ है। हर दुख हर संकट में जो एक बेटी के 3 बहनें थी, उनका शिक्षा का दावित हम उठाएंगे। अभी दोनों बेटियों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, और हमारा प्रयास है कि संबल योजना के माध्यम से उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दें। इसी प्रकार से दुखद एक पालियागंज में 12वीं का विद्यार्थी ट्रैक्टर से टकरा गया, उसकी भी घटना है, उसके लिए भी पूरी सरकार मध्य प्रदेश की उसके साथ है। उस परिवार को भी इस संकट के में हम सब उनके साथ हैं।